सिख दा सिर फखर दे नाल उच्चा हो जाता है जदों सिख उन्हां सूरवीर बहादुर योद्धियां वल देखदा जिन्हां ने समय की हुकूमत के मूहरे गोडे नहीं टेके पर उन्होंने शहादतां दे जाम पीड़ नूं तरजीह दी है। सो 40 सिंह हजूर साहब तो कार सेवा वाले उत्थे जाते हैं, उन्होंने 40 विचों 35 सिंह शहीद हो जाते हैं, उन्होंने विचों 5 बाकी बचते हैं, 5 विचों 2 चढ़ाई कर चुके हैं और बाकी बचे 3 उन्होंने 3 विचों 1 भाई भगवान सिंह अज साडे विच मौजूद ने। भाई साहब जी का मन करता है और तुसीं यकीन करके जा रहे हो वो सूरवीर बहादुर योद्धे ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਲਾ ਲੱਦ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਜੂਝੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੂਰਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਰੇ ਕਿਉਂ ਭਰੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਭਰੇ। इन्हां दे पावन मुबारक करना दे विच आप जी सारे जुड़ बैठे हो। गुरु रूप साध संगत जी शुरुआत जिहड़ी हैगी आ बड़े ही दुखी मन दे नाल मैं करनी चाहुंदा क्योंकि जिहड़े ये दिन जिहड़ा ये संसार सिख कौम ने अपने पिंडे दे उपर झल्लिया घल्लू घारा जून 1984 भारत की हुकूमत वालों भारतीय फौजां वालों सचखंड श्री अकाल तख्त साहब के उपर जो फौजी हमला किया गया वो कहण ते कथन तो बाहर है। वो दो गल्लां उभर के मुख रूप के सामने आउंदियां ने। सब तो पहली गल जिहड़ी आ वो तां इस रूप के सामने आउंदी आ एक सिख माण महसूस करदा सिख दा सिर फखर दे नाल उच्चा हो जाता जदों सिख उन्हां सूरवीर बहादुर योद्धियां वल देखदा जिन्हां ने समय की हुकूमत के मूहरे गोडे नहीं टेके पर उन्होंने शहादतां दे जाम पीड़ नूं तरजीह दी है। संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले उन्हां दे बाकी साथी भाई अमरीक सिंह जी बाबा थारा सिंह जी जनरल सुबेग सिंह जी तुसीं हैरान होवोगे कि भावें कि समय की हुकूमत ने अज तक भी टिल लाया होया ये दस्सण विच कि जिहड़े वो सूरवीर बहादुर सिखां दे योद्धे सिगे वो अतवादी सिगे पर समय की हुकूमत अपने इरादियां विच कामयाब नहीं हो सकी है क्योंकि कूड़ निखुट्टै नानका ओढ़क सच रही अंत नूं सच जिहड़ा हैगा वो उभर के सामने आ ही जाता है। अज भी तुसीं देखो कुछ लोग जिहड़े उन्हां दे पैरोकार ने उदों भी सिगे ते अज भी उन्हां दे पैरोकार तुरे आउंदे आ। तुहानूं चेते होगा नवे नौजवान बच्चे जिहड़े ने उन्हां नूं शायद ना पता होवे उन्हां लोकां वल्लों अमृतसर साहिब दीयां सड़कां दे उपर जलूस कढिया गया सीगा एक 1984 तो पहलां दीयां गल्लां सियाणे बैठे ने बजुर्ग उन्हां नूं पता उन्होंने अपने पिंडे के उपर झल्लिया होया आप जी दे विच भी बैठे ने। मैं बेनती करा उन्होंने नारे लाए सीगे कि कच्छ करा किरपान इनको भेजो पाकिस्तान इदां दे नारे लाए सीगे उन्होंने। एक होर नारा लाउंदे हुंदे सीगे वो बीड़ी सिगरेट पिएंगे शान से जिएंगे ये उन्होंने नारे हुंदे सीगे। मैं उन्होंने परिवारों नूं उन्होंने दे जिहड़े गल बच्चे आ उन्होंने भी पुछना चाहुंदा कि तुसीं अपने उन्होंने पुरखियां नूं पुछो कि तुसीं किन्ने क वधिया नारे लाउने सीगे बीड़ी सिगरेट पिएंगे शान से जिएंगे दसो भी किन्नी चंगी आदत वा है जिहड़ी तुसीं लोकां दे विच प्रचार दे हुंदे सीगे। सो जिहड़ी मैं दुख वाली गल करदा वो ये है कि जिथे साडे सूरवीर बहादुर योद्धे समय की हुकूमत दे नाल इन्नी दलेरी नाल लड़े कि उन्होंने एक बार चमकौर की गढ़ी चेते कराती। संत भिंडरां वाले कहते हुंदे सीगे जिहड़ियां गल्लां उन्होंने कईयां उन्होंने करके विखातियां चमकौर की कच्ची गढ़ी उधर एक एक सिख 1.25 लाख के नाल जूझदा है इधर 1.25 लाख के नाल जूझदा इत्थे भी जूझदा है और इत्थे नाल बख्तरबंद गड्डियां टैंकां ते तोपां ये नाल हैगा सारा कुछ पर फिर भी उन्होंने हुकूमत के मूहरे गोडे नहीं टेके साडा माण दे नाल सिर उच्चा हो जाता है। एक माण वाली गल है। दूजी एक होर उत्थे गल वापरी दरबार साहब भाई भगवान सिंह जी बैठे ने साडे विच संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वालियां दे नाल साथी रहे ने ये दसदे ने
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਹੋਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਲਹੂ ਤੇ ਮਿੱਝ ਵੀ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਸੀਗਾ ਲਹੂ ਤੇ ਮਿੱਝ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਤਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਉੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੰਢਾਇਆ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ। ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, YouTube ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਭੀੜਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਛੋਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਰ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੰਢਾਇਆ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਲਾ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਗਿਣਵੀਆਂ ਚੁਣਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਟਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ। ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੱਲਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਕਰ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ ਹੈਗੇ। ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਜੀ ਔਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ 40 ਸਿੰਘ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 40 ਵਿੱਚੋਂ 35 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਨੇ, 5 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 3। ਉਹਨਾਂ 3 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ 5-7 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ
कुछ सज्जन सवाल करते थे कमेंटा कि तुसी अज दसो की कर रहे हो। और जिस तरीके नाल सवाल करते थे मैं उन्होंने आख्या लाइव शो चलता पे तुसी कॉल कर लो, तुसी आप पूछ लो, मेरे विच तां हिम्मत है नहीं। उन्होंने उस वेले मौत दी अखां दे विच अखां पा के वेख्या सीगा। उस समय की हुकूमत नाल जूझते रहे, तशद्दद भी उन्होंने अपने पिंड के उपर झलिया। और सियाणी उम्र ते मैं उन्होंने की पूछा भी तुसी दसो अज की कर रहे हैं, अज साडे कुछ करने का फर्ज बनता, असीं अपने अंदर झात मार के वेखीए कि असीं की करते हैं, असीं उन्होंने सवाल करते हैं। भाई भगवंत सिंह जी बेनती है कि स्टेज पर आओ, पंज सत्त मिनट आ जाओ जी, अज कोई संगत तुहाडे दर्शन करना चाहती है जरूर। आवाज़े कौम जथेबंदी के वीरों का भी कहना सीगा कि जरूर अपने मन की भावना प्रगटा के जाओ। भाई भगवान सिंह जी 5-7 मिनट वास्ते भाई साहब आज उन्होंने तो बाद होर बुलारे हैगे ने। संगत को बेनती है कि इस तरह एकाग्रता बनाई रखनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब जी का मन भरता और तुसीं यकीन करके जा रहे हो, वो सूरबीर बहादुर योधे जिहड़े अपनियां मोढियां के उपर असला लद के संतां दे मोढे नाल मोढा ला के समय की हुकूमत नाल जूझे होणगे। जरा सोच के देखो, मैं सोचता मैनूं पता कि इन्हां दा मन क्यों भरदा। वो सूरबीर बहादुर योधे असीं उन्हां नूं इस पੱਧਰ तक लै गए हैं कि अज उन्हां दा मन भरे क्यों भरे। साडे हुंदे आ असीं अपने आप नूं नौजवान समझदे आ, साडे हुंदे आ उन्हां दा मन क्यों भरे। साडा फर्ज बनता उन्हां सूरबीर बहादुर योधियां नूं सन्मानित करना, ना कि उन्हां दे मूहरे सवाल खड़े करने तरह तरह के। भाई साहब जी हम सत्ताजो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज उन्होंने हजूरी में बैठे मेरे नौजवान गुरु ਅਸੀਂ ਨਾ 40 ਸਿੰਘ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ 35 ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹ ਅਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरा के 9:15 के इसे अकाल तख्त बिल्डिंग में उतरते हैं और इतने शहीद होते हैं। ये तो नाल उन्होंने भाई अमरीक सिंह शहीद होते, 25-30 सिंह होर सी। जनरल शबीर सिंह उत्थे रात के 11 ਤੋਂ 12 बजे शहीद होंगे। मैंने दुख इस गल का भी होंगे वा कि 5 फोटोआं लगियां ने। भाई संत जरनैल सिंह जी अगे आते, भाई अमरीक सिंह, जनरल शबीर सिंह, भाई थारा सिंह जी पार्ट ऑफ फेडरेशन की साढ़े 35 बंदे अंदर शहीद होए, जिन्हें सारे मोर्चे बनाए। कभी तुसा किसी बंदे ने किसी भी उत्ते एक फोटो लगी वेखी है तो दिखाओ। 1 तरीक को महिंगा सिंह बबरां दा शहीद हुंदा, ਉਹਦੀ हर साल बरसी मनाई जाती है। यूट्यूब ਦੀਆਂ फोटोआं ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ 35 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਾਲੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ फोटो ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਹੋਲੀ, ਕਿਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ फोटो ਵੇਖੀ होए ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ। जिन्हें ट्रेनिंग अंदर दी, जिन्हें मतलब के अंदर मोर्चे बनाए गए, वो कासिया वाले सिंह वालों बनाए गए सारे मोर्चे उत्थे, जिन्हें टोटल मोर्चे बनाए गए। तो फिर इस गल का होंदा सानू कि जिन्होंने लोगों के रिश्तेदार या होर बंदे है उन्होंने फोटो लाइया तो उन्होंने व्यापार किया। उन्होंने ये जी सारी कार्रवाई आ अगर 78 के 13 सिंघां को न्याय मिल गया होंदा कि अकाल तख्त के उत्ते हमला होना ही नहीं सी। ये जिम्मेवार वो लोग सन जिहड़े अकाली सन उत्थे बैठे, जिहड़े समुद्री हाल च बैठे सन। जो 1 तरीक को उत्ते हमला होंदा वा उदण उत्थे जहेदार अकाल तख्त ते कृपाल सिंह एक बयान दिंदे आ कि जिन्हां लोगों ने दरबार साहब के उत्ते हमला किया उन्हां दा मूंह तोड़ जवाब दिता जाए। मैं तुहाडे कोल पुछना चाहुंदा वां उन्होंने किहनूं संबोधित होकर गया सी? समुद्री हाल में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गुरचरण सिंह टौरा उत्थे बैठे, हरचरण सिंह लौंगोवाल ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक अपने अकाली दल के प्रधान सन, नाले चल रहे मोर्चे के डिक्टेटर सन। इन्होंने सानू उत्थे ट्रैप के विच फसाया। असीं सारे बंदे जिन्ने सा संतां दे नाल ही घट्टो घट्ट 150 के लागे सिंह होवांगे जिहड़े संतां दे नाल से टोटल बंदे शहीद हो गए उत्थे जिन्ने सी। उधर बैठिया बंदियां दे विचों एक भी बंदा किसी के खरोच तक नहीं आई उन्हां दे विचों। अज बीबी जगीर कौर ने जो उत्थे गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ नूं लैके आंदा कि ये भीड़ जिहड़ी आ ये फट्टर होई आ तो मैं सिंघां नूं दर्शन कराउणा चाहुंदी आ।
मैं पूछना चाहता 37 साल बाद तुम एक फट्टर जिन्हें जख्मी हुई भीड़ के लोगों को दर्शन करवाना चाहते जे। मैं पूछना चाहना जेडे मरजीवड़िया ने 1 लाख मरजीवड़िया ने उत्ते सौं खाधी सी दरबार साहब से कि अगर मिलिट्री आती है दरबार साहब के अंदर सारी कदे उत्तों लंघ के जाऊगी। मैं आख्या 1 लाख बंदे के विचों तुहानूं लिस्ट जारी करनी चाहिए सी कि किहड़े बंदे से जिन्हें इन्ने बंदे नाल जो शहीद होया ते इन्ने बंदे फट्टर होए आ। अगर मैं उन्होंने ये भी पूछा बीबी जगीर कौर नूं बरगाड़ी वाला स्वरूप क्यों नहीं तुसीं लै आए दर्शन कराउण वास्ते, मैं कहना कि वो अगे अं अगर उसका न्याय नहीं ये सानू दवा सके निरंकारियां दे कि उदों अकाल तख्त इकट्ठा साडा अज बरगाड़ी दे विच जदों जवाहर सिंह वाले तो भीड़ चोरी होती है। अगर ये होम मिनिस्टर इन्हां दा जिहड़ा सुखबीर बादल ही उत्थे आके बह के ऐलान कर दिंदा अगर कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप उत्थे ना हाजिर किया जाता गया इहदे विच दोषी ते जिहड़े मेरे मुलाजिम जिन्हां नूं मैं लाउण लगा वां ते पुलिस वालियां नूं वो कोई भी बख्शिया नहीं जाऊगा। मैं तुहाडे नाल वादा करता वां कि अगर 6 घंटे के अंदर अंदर वो स्वरूप अगर उत्थे ना आ जाता तो तुसीं मैनूं जो मर्जी कहते हो। इन्होंने एडी वड्डी सियासत की अकाल तख्त के उत्ते इन्होंने 3 साल पहलों इन्होंने उहदे ते करके राजनीति ते सरकारां बनाईयां। अज फिर वो गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ नूं लैके सामने आ गए जिन्हां दरबार साहब हमले दे विच जिथे गोली चली सी ते वो जिहड़ा स्वरूप ही महाराज दा वो फट्टर हो गया सी, मतलब कि जख्मी हो गया सी। इस करके अज इहदा फिर वो काम कीता कि बाबे नूं सिर्फ बाबे नूं बचाउण वास्ते उहनूं मैं नहीं कहता कि अकाली दल ने उसकी बेदबी की है। मैनूं पता कि जिन्हां लोगों ने बेदबी की है उन्होंने पता सी कि बाबे ने बंदे आए सिर्फ उन्होंने बचाउण वास्ते इन्होंने 2 बंदे फड़े रुपिंदरजीत कौर मेरे ख्याल रुपिंदर एक नाम से दोवां भरावां दा रुपिंदर सी ना उन्होंने दोवां नूं कुटना सी। असीं जदों इन्हां नूं फोन किया कि ये बंदे अंदर दोष आए अमृतधारी है गुरु की बेदबी नहीं कर सकते आंदे नहीं तुहानूं नहीं पता इहो ही बंदे निकलणगे वेख लिओ। इन्होंने इन्ना तशद्दद किया उहते संगत ने तुसीं मोर्चे ला के थां ते धरने ला के उन्हां नूं बचा लिया नहीं तो उन्हां दीयां लाशां किसी गुरुद्वारे दे विच मतलब टंगियां गुरुद्वारे कहना सॉरी उन्हां दीयां लाशां किसी थाने दे विच लंघियां होईयां सी ते इहदा सारा दोष उन्हां दे मर के ते बाबे नूं बचा के लै जाना सी। इस करके तुसीं कहंदे जी तो कोई पार्टी कोई जथेबंदी प्रोग्राम नहीं लेंदी। अज तुहानूं ये फैसला करना पड़ेगा कि जिन्हां दे होंदे गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी हुई और जिहड़े लोग गुटका फड़ के जिन्हां ने सौं खाधी इन्हां दी सौं चढ़ाउण वास्ते क्योंकि हमेशा भी सानूं कदी भी न्याय नहीं मिलिया ना इंदिरा गांधी वाले मिलिया ना निरंकारी वाले मिलिया। खालसे ने अपनी परंपरावां नूं मुੱਖ रखदे उन्हां नूं अपने तरीके नाल सजावां दित्तियां। ये लोग जिहड़े आ इन्हां नूं फैसला ये करना होगा कि तुसीं गुरु ग्रंथ साहब नूं मनण वाले जे या बाबे राम रहीम दे चेलियां नूं मनण वाले जे। हुण तुसीं जे वोट जदों तुसीं वोटां पाउण जांदे तुसीं बादल नूं दुबारा क्यों घड़ी मुड़ी आ क्या इहनूं अपने कांग्रेस नूं क्यों वोटां पाउंदे ने। एक दोषी ने तुहाडे अकाल तख्त ते दूजे तुहाडे गुरु ग्रंथ साहब दे तुहानूं अपने बच्चे दे तुहाडे वास्ते गुरु ग्रंथ साहब गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने बच्चे चारे वास्ते अपना पिता वास्ते अपना परिवार वास्ते अज तुहानूं एक वोट पाउण लगे तुसीं छोटी छोटी चीज़ां शराब की बोतल बदले कुछ पैसे बदले इन्हां लोकां नूं तुसीं वोटां पाउंदे जी। अज तुसीं प्रण कर सकदे जे कि इन्हां लोकां नूं जिन्ना चिर नहीं जींदे आ कदी भी वोट नहीं पावांगे। कोई हाथ करके खड़े करके कहो इन्हों कि जेडे गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी की जिन्होंने लोगों ने करवाई आ जेडे बाबे के चेले आ उन्होंने कभी वोट नहीं पावांगे। नहीं तो गुरुद्वारे आते रहो जाते रहो। अगर मैं तुहानूं कह देना अगर 10 साल बाद का हो सरकार आ तो तुसीं जो कहते हो संविधान के बिल्कुल केसाधारी हिंदू बन के रह जाओगे वो भी केसाधारी हिंदू ने वादन होनी तो तुसीं भी केसाधारी हिंदू बन के रहोगे। जो दरबार साहब के उत्ते हमला होया कोई जथेदार कोई बंदा भी इन्ना नहीं करता जेडे कहते हैं कि 100 साल की पार्टी आ ते साडे जेडे मतलब के बंदे आ शहीदां दी एक शहीदां दी पार्टी आई मैनूं 50 साल दे बता दो मेरी 60 साल की उम्र आ तूं हाथ खड़ा करके एक बंदा ताजे की बादल ग्रुप नहीं कहना अकाली दल दे विचों एक भी शहीद कोई होया होवे पंथ दे वास्ते इन्हां ने खाली पंथ नूं बेचिया रोटियां सेकिया ते अपने कुंबे नूं पालिया और तुहाडे बच्चियां नूं इन्हां ने बाहर जाण तक मजबूर कर दिता। तुहाडीਆਂ बेटियां जिन्हां नूं दूजे पिंड तक पढ़न नहीं भेजदे हुंदे सानूं डर लगदा सी अज उन्हां बेटियां नूं ਅਸੀਂ एयरपोर्ट तो जाके चढ़ा दिंदे पता नहीं किहड़े मुल्क ते किहड़े बंदे दे सामने मारूंगा। मैं ज़्यादा गल्लां नहीं करना चाहता इन्नियां गल्लां करदा वा चुना तो जाचे का वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू गुरु सवारे हुए भाई भगवान सिंह जी जिन्होंने संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले का साथ मारिया और उन्होंने
ਕੌਣ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁੱਲ ਕਦੀ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਈ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਜੁਰਮ ਸਿਤਮ ਸਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਵਟ ਕੈਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜੁੜੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ।